ऑटोकैड के अंदर बहुत सारी ऐसी कमांड्स होती हैं जिनका यूज़ ऑटोकैड में काम करने के लिए किया जाता है और हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड होती हैं। कुछ कमांड ऐसी होती हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो ट्रिक्स एंड टिप्स के ऊपर आधारित होती हैं। तो कुछ जो कमांड्स होती हैं उन्हें हम ये बोल सकते हैं कि टाइम सेविंग कमांड्स होती हैं। आज इसके अंदर हम 4 से 5 ऐसी टाइम सेविंग कमांड्स के बारे में जानेंगे जिनसे हम अपने काम को बहुत ही एडवांस तरीके से और अपनी जो ड्राफ्टिंग है उसको स्पीडली कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कमांड होती है वो होती है, देखिए यहाँ पर तो हमारे पास में जो यहाँ पर पहली कमांड है वो है टी सर्कल। तो हम यहाँ पर टी सर्कल जो है यूज करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट हैं जिनको मैं यहाँ पर एनक्लोज करना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पर इनको एनक्लोज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने माउस का राइट बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पर ये एंटर डिस्टेंस ऑफसेट, तो उससे वो डिस्टेंस पूछेगा कि आपको इसकी डिस्टेंस कितनी रखनी है। मैं यहाँ पर 2 एंटर करता हूँ। तो मैं 2 एंटर करने के बाद किस तरीके का बनाना चाहता हूँ, सर्कल बनाना चाहता हूँ, स्लॉट बनाना चाहता हूँ, रेक्टेंगल, मैं यहाँ पर सर्कल बनाऊंगा। उसके बाद इसको कांस्टेंट रखूंगा कि हर तरफ से बराबर रहे। तो देखिए इस तरीके से हम लोग इनके साथ एक ही साथ सर्कल बना सकते हैं। तो ये हमारी पहली टाइम सेविंग कमांड थी। दूसरी टाइम जो सेविंग कमांड्स है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके का जो मेरा ये स्टाफ टॉयलेट लिखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँ और उसके बाद में यहाँ पर ये जो छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है टेक्स्ट एडिटर के अंदर, अगर मैं यहाँ पर जा करके इसके साथ ही इसको लोअर केस में करूँ तो मैं इसे लोअर केस में कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा कहीं टेक्स्ट लोअर केस में लिखा हुआ है और मैं इसे अपर केस में करना चाहता हूँ, तो मैं उस टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं उसी तरीके से अपने इस छोटे से आइकन के पास जाऊंगा और अपर केस में कर दूंगा। तो इस तरीके से यह मेरे पास में अपर केस के अंदर चेंज हो जाएगी। दूसरे तरीके से भी हम इसको यहाँ पर जो है अपर केस और लोअर केस के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो इसे किस तरीके से करेंगे, देखिए हम इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो ये यहाँ पर लोअर केस में चेंज हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट यू करेंगे तो यहाँ से ये अपर केस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो हमारी ये थी दूसरी टाइम सेविंग कमांड। तो यहाँ पर हमारी जो तीसरी कमांड है उसको देखिए यहाँ पर चलते हैं, हम यहाँ पर DLI एंटर करते हैं। अगर हमें यहाँ पर एक एक कमरे की यहाँ पर एक रूम की डायमेंशन देनी हो तो कुछ हम इस तरीके से देंगे। फिर यहाँ पर हम DLI एंटर करेंगे या फिर अपने इस स्पेस बार को दबाएंगे। यहाँ से इस तरीके से हम लोग फिर दोबारा से यहाँ पर कमांड को यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें इसको थोड़ा सा और फास्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर DLI एंटर करेंगे और यहाँ पर इस फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को लेने के बाद यहाँ पर हम इसको अपनी डायमेंशन लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर DCO यानी कि कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए केवल हमको हर एक पॉइंट के ऊपर अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते जाना है और यहाँ पर ये जितनी भी डायमेंशन है वो यहाँ पर सारी की सारी डायमेंशन यहाँ पर लिखी चली जाएगी। तो ये हमारी टाइम सेविंग कमांड 3 थी। उसके बाद देखते हैं तो ब्रेक लाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर ब्रेक लाइन का एक सिंबल है। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते थे कि जब यहाँ पर हमने एक लाइन बनाई, इस तरीके से हमने यहाँ पर लाइन बनाई, लाइन बनाने के बाद में हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर हमने किस तरीके से एक लाइन खींची, फिर यहाँ पर एक इस तरीके से हमने कोई भी एक यहाँ पर एक लाइन बनाई और यहाँ पर उसके बाद हमने इसको ट्रिम कर दिया जो कि हमारी ब्रेक लाइन का सिंबल होता था या कंटिन्यू करने का सिंबल होता था। अब हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर ब्रेक लाइन सिंबल्स पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट और उसके बाद में स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट यहाँ पर लेंगे और उसके साथ जहाँ पर भी आप अपनी ब्रेक लाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उस ब्रेक लाइन को बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी ब्रेक लाइन बन जाएगी। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक लाइन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ब्रेक लाइन बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो ब्रेक लाइन है वो इस तरीके से बन जाएगी। चौथा हम यहाँ पर देखेंगे एरे। हमारे पास में जो हमारी टाइम सेविंग कमांड्स होती है वो एक एरे भी है कि हम एरे बनाएंगे। एरे बनाने के बाद जिस तरीके का भी हमें एरे बनाना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद में हमारे पास में रेक्टेंगुलर, पथ और पोलर आता है। तो अगर हम रेक्टेंगुलर बनाते हैं तो इस तरीके से बन जाएगा। मैं इन्हें उठा करके यहाँ पर नीचे रख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर ये दिखाई देता रहे। उसके साथ अगर हमारी कोई लाइन बनी हुई है, सपोज दैट कि हमने यहाँ पर कोई एक लाइन बना रखी है, यहाँ पर हमने एक आर्क बना रखा है, मैं इसका जो है ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक आर्क बनाया और मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया।
अब यहाँ पर देखिए मैं एरे एंटर करूँगा, एरे एंटर किया, एरे एंटर करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में एंटर करेंगे और पाथ लेंगे, पाथ लेने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसके साथ में ही एक बार फिर एरे करते हैं, एरे करने के बाद हम लोग इसको पोलर में बनाना चाहते हैं, पोलर करेंगे, कोई भी सेंटर पॉइंट लेंगे तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर अपने जो एरे हैं उनको बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।